अभ्यास कार्य पुस्तिका दैनिक जीवन में विज्ञान इकाई 1। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित क्षेत्र में से परंपरागत एवं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रयोग होने वाले साधनों को छांटकर तथा यह साधन किस क्षेत्र से संबंधित है लिखिए। इसमें देखिए कई साधन दिए हुए हैं। मिट्टी का चूल्हा, रहट, वायुयान, विद्युत ओवन, कठपुतली, भाला, मिसाइल, वीडियो गेम, रासायनिक उर्वरक और मोबाइल। इनमें से हमें छांट के लिखना है कि कौन से परंपरागत साधन है और कौन से आधुनिक साधन है। तो पहला देखते हैं मिट्टी का चूल्हा। मिट्टी का चूल्हा हमारा परंपरागत साधन है, तो इसको परंपरागत साधन के नीचे लिखेंगे। ये भोजन से संबंधित है, तो यहाँ पर क्षेत्र में भोजन लिखेंगे। और भोजन से ही संबंधित इसमें देखिए एक विद्युत ओवन है यहाँ पर, तो विद्युत ओवन को आधुनिक साधन है, तो यहाँ पर लिखेंगे आधुनिक साधन के नीचे इसको। अगला है रहट। रहट हमारा कृषि से संबंधित परंपरागत साधन है, तो यहाँ पर मिट्टी के चूल्हे के नीचे परंपरागत साधन के अंदर इसमें लिखेंगे रहट। रहट हमारा कृषि से संबंधित क्षेत्र है, तो यहाँ पर क्षेत्र के नीचे लिखेंगे कृषि। अगला है रासायनिक उर्वरक। रासायनिक उर्वरक भी हमारा कृषि से संबंधित है, तो आधुनिक साधन है, तो यहाँ पर हम आधुनिक साधन के नीचे लिखेंगे रासायनिक उर्वरक। अगला है, देखते छांटते हैं इसमें वायुयान। वायुयान हमारा आधुनिक साधन है, यातायात में प्रयोग होता है, तो यातायात क्षेत्र में आधुनिक साधन के नीचे लिखेंगे वायुयान। अगला है कठपुतली। कठपुतली हमारा मनोरंजन में प्रयोग होने वाला परंपरागत साधन है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे परंपरागत साधन के नीचे कठपुतली। कठपुतली और ये मनोरंजन से संबंधित क्षेत्र है, तो यहाँ पर लिख देंगे मनोरंजन। अगला देखते हैं वीडियो गेम। वीडियो गेम हमारा आधुनिक साधन है, तो आधुनिक साधन के नीचे लिखेंगे वीडियो गेम मनोरंजन के क्षेत्र में। अगला देखते हैं इसमें क्या है, भाला। भाला हमारा परंपरागत साधन है, रक्षा के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये रक्षा के क्षेत्र में हम यहाँ पर लिखेंगे भाला। और मिसाइल। मिसाइल हमारा आधुनिक साधन है, रक्षा के लिए मिसाइल का प्रयोग करते हैं, तो रक्षा के क्षेत्र में यहाँ पर मिसाइल। अब इसमें बचा मोबाइल। मोबाइल हमारा मनोरंजन का साधन है, तो मनोरंजन के क्षेत्र में आधुनिक साधन, तो यहाँ पर वीडियो गेम के बगल में मोबाइल लिख देंगे। अगला प्रश्न नंबर 2, उन भारतीय तथा विदेशी वैज्ञानिकों का नाम तथा संबंधित क्षेत्र लिखिए जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यहाँ पर हमें 5 वैज्ञानिकों के नाम लिखने हैं। तो पहला हम लिखेंगे यहाँ पर सीवी रमन। इनको भौतिकी के क्षेत्र में, इन्होंने प्रकाश के प्रकीर्णन के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, सीवी रमन को। दूसरा डॉक्टर हरगोविंद खुराना। इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में, इन्होंने जो है अनुवांशिकी कोड की खोज की थी, तो इनको चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर इन्हें भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। विलियम रोटनजेन, इनको भी भौतिकी के क्षेत्र में मिला था, लेकिन इनको 1901 में भौतिकी के क्षेत्र में मिला था। मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी इनको रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, दिया गया था। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित को देखकर सम्मुख बने बॉक्स में संबंधित क्षेत्र को लिखिए। इधर चित्र बने हुए हैं और इधर हमें उससे संबंधित क्षेत्र लिखना है। तो ये कार है। कार हमारा यातायात का साधन है, यानी कि यातायात का क्षेत्र है, यहाँ पर लिखेंगे यातायात। ये टीवी। टीवी हमारा मनोरंजन का साधन है, तो यहाँ पर लिखेंगे मनोरंजन। टेलीफोन ये संचार का साधन है, तो यह क्षेत्र के नीचे संचार। ये है वाटर टैंक। वाटर टैंक कृषि में इस्तेमाल होता है, यहाँ पर लिखेंगे कृषि। और ये है एक्सरे। एक्सरे हमारा चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित है। चौथा प्रश्न है, विज्ञान के दुरुपयोग से उत्पन्न 5 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। जैसा कि हर चीज के फायदे भी होते हैं और नुकसान भी, लोग उपयोग भी करते हैं और उसका दुरुपयोग भी, तो विज्ञान के भी ऐसे दुरुपयोग है, उससे समस्याएं उत्पन्न हुई हैं।
इसमें से हमें 5 समस्याएं लिखनी है। एक, पहला तो पेट्रोल डीजल चलित वाहनों की वृद्धि से पर्यावरण प्रदूषण बढ़ा है। जितने भी पेट्रोल और डीजल से गाड़ियां चलती हैं उनसे प्रदूषण पैदा होता है और पर्यावरण दूषित होता है। दूसरा, रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक दवाओं के उपयोग से मृदा प्रदूषण बढ़ा है। जो हम लोग कृषि में रासायनिक उर्वरक इस्तेमाल करते हैं, कीटनाशक दवाइयाँ छिड़काव करते हैं, उनसे भी मिट्टी में जो प्रदूषण होता है, मृदा प्रदूषण बढ़ा है। तीसरा, तीव्र तीव्र ध्वनियाँ उत्पन्न करने वाले संगीत, लाउडस्पीकर आदि से ध्वनि प्रदूषण बढ़ा है। जो ज़ोर-ज़ोर से लाउडस्पीकर चलाते हैं, गाड़ियों का जो हॉर्न की आवाज़ होती है, इससे ध्वनि प्रदूषण होता है, वातावरण प्रदूषित होता है। चौथा, रेडियोधर्मी विकिरण के कारण पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व का संकट उत्पन्न हुआ है। जो रेडियोधर्मी विकिरण हैं, जैसे जो वेव्स निकलती हैं मोबाइल्स में और उपकरणों से, उससे भयंकर परिणाम होते हैं। बहुत सारे उससे बीमारियां भी होती हैं। चौथा है, भूजल के असीमित दोहन से भूजल स्तर नीचे गिर रहा है, जिससे पीने के पानी का संकट पैदा हो रहा है। हम लोग जो अंधाधुंध जमीन के नीचे से पानी निकालते हैं, भूजल के का दोहन करते हैं, उससे पीने के पानी में लगातार कमी आ रही है। जल स्तर नीचे गिरता जा रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वैज्ञानिक खोजों के वैज्ञानिकों के नाम लिखिए। तो इसमें दिया हुआ है रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर, डायनमो और टेलीफोन। इस लिखना है कि इनकी खोज किन किन वैज्ञानिकों ने की थी। तो रेडियो, जी मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। टेलीविजन, जॉन लोगी बेयार्ड ने टेलीविजन की खोज की थी। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर की खोज की थी। माइकल फैराडे ने डायनमो की खोज की थी। व अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन की खोज की थी। नासा संयुक्त राज्य अमेरिका की एक स्वतंत्र शाखा है जो उपग्रहों के माध्यम से अंतरिक्ष पर अनुसंधान करती है। नासा का मुख्य कार्य अंतरिक्ष कार्यक्रमों और एरोनॉटिक्स के बारे में रिसर्च करना है। ये पैराग्राफ है, नासा का पूरा नाम राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 में की गई थी। इसका मुख्यालय अमेरिका में वाशिंगटन डीसी शहर में स्थित है। नासा ने अब तक कई सफलताएं प्राप्त की हैं। नासा का लक्ष्य हमेशा से यही रहा है कि वह ब्रह्मांड एवं पृथ्वी की वैज्ञानिक समझ को बढ़ाए और नई नई अंतरिक्ष तकनीकी का आविष्कार करे। नासा द्वारा बनाया गया सबसे सफल प्रोजेक्ट अपोलो प्रोग्राम था, जो सन 1960 के अंत तक तैयार हो गया था। सन 1969 में अपोलो कमांड मॉड्यूल चांद पर पहुंचने वाला पहला अंतरिक्ष यान था और नील आर्मस्ट्रांग चांद पर कदम रखने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री था। ये पैराग्राफ दिया हुआ है, इसके आधार पे हमें इन प्रश्नों को हल करना है। नासा का पूरा नाम लिखिए। तो नासा का पूरा नाम है राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन। इंग्लिश में है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन। दूसरा प्रश्न है, नासा की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो यहाँ पर दिया हुआ है, नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 में की गई थी। उत्तर लिखेंगे 29 जुलाई 1958 में वाशिंगटन के डीसी शहर में। तीसरा प्रश्न है, नासा का मुख्य उद्देश्य क्या है? नासा का मुख्य उद्देश्य नई नई अंतरिक्ष तकनीकी का आविष्कार करना।
ये यहाँ पर तीसरा प्रश्न लिखेंगे। चौथा है, चंद्रमा पर पहुंचने वाले सबसे पहले अंतरिक्ष यान तथा अंतरिक्ष यात्री का नाम लिखिए। तो चंद्रमा पर सबसे पहले अंतरिक्ष यान था अपोलो कमांड मॉड्यूल। ये चांद पर पहुंचने वाला सबसे पहला अंतरिक्ष यान था, अपोलो कमांड मॉड्यूल। और सबसे पहले अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग, यहाँ पर लिखेंगे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला प्रश्न है, नासा द्वारा तैयार किया गया सबसे सफल पहला प्रोजेक्ट कौन सा था? तो सबसे पहला प्रोजेक्ट था अपोलो प्रोग्राम, यहाँ पर लिखेंगे अपोलो प्रोग्राम। अगला है, बूझो तो जाने, ये पहेली दी हुई है। चा से चरखा, चा से चलनी, चा से है इनका भी नाम, ऐसे हैं ये वो वैज्ञानिक, जड़ी बूटियों से रोशन किया देश का नाम। चा से ये है चरक। चरक जो है, इन्होंने जड़ी बूटियों के बारे में बताया था हमें, चरक संहिता के नाम से। चरक संहिता में बहुत सारी जड़ी बूटियों के बारे में बताया गया है। अगला है, चार पाई में इनकी खोज, जिसे इन्होंने खोजा है, इन्हें कौन भुला पाएगा, शून्य भी जिसने खोजा है। तो शून्य सभी लोग जानते हैं, शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने। यहाँ पर लिखेंगे आर्यभट्ट।